हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी बॉयज़ ओवर फ्लावर्स के बारे में। ये के ड्रामा मैंने सबसे पहले देखा था कोरियन वर्जन। इसके अदर वर्जन्स भी हैं जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़, थाई, जो कि अभी भी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो लेकिन मैंने अभी तक चाइनीज़ वाला तो नहीं देखा है, बस मैंने कोरियन, जापानीज़ और थाई ये तीन देखे हैं। तो सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरियन की, क्योंकि मैंने सबसे पहले कोरियन वर्जन ही देखा था, जो कि जिसमें मेन लीड है गो जिन प्यो, जो कि ई मिन्हो ने रोल प्ले किया है। इसमें वही स्टोरी है जो कि 4 बॉयज़ का ग्रुप होता है जिसको F4 बोलते हैं। और जो स्कूल में जिसमें पढ़ते हैं वो सिन्हा सिन्हा ग्रुप का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं। उन्हीं का सन बेटे होते हैं गुजिन प्यो। और स्टोरी फिर आगे रिवॉल्व करती है एक लड़की की, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से होती है, लेकिन उसको इस स्कूल में एडमिशन मिल गया होता है क्योंकि उसने जब वो उसके फैमिली का लॉन्ड्री का बिजनेस होता है, वो यहाँ आती है, उसने एक बच्चे को सेव किया होता है, तो उसका न्यूज़ में बहुत नाम होता है। तो स्कूल की जो हेड होती हैं, मतलब गुजन प्यो की मामा, वो ही सारा बिजनेस वगैरह संभाल रही होती हैं। और तो वो अपने स्कूल की इमेज ठीक करने के लिए उसको उस स्कूल में एडमिशन दिला देती। जब उस स्कूल में एडमिशन हो जाता है उस लड़की का, तो उसको पता लगता है कि यहाँ का माहौल और जहाँ से वो आई है सब कुछ बहुत अलग है, डिफरेंट है। गोजन पे और F4 वो फेमस हैं बुली करने के लिए। अपनी बात जब उनका मन होता है प्ले करने का, किसी को भी लेके एक रेड कार्ड दे देंगे। रेड कार्ड का मतलब है जब उसको रेड कार्ड मिलेगा तो पूरे स्कूल के बच्चे कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं, मतलब उसको हर्ट कर सकते हैं, उसके साथ सामान उसका छीन सकते हैं। मतलब एक होता है ना, फन एक्टिविटी होती है रिच बच्चों की, वो वाली कर सकते हैं। तो ये सब उसको पसंद नहीं होता है, तो वो F4 के बिल्कुल खिलाफ होती है। सारा स्कूल F4 का दीवाना होता है, सबको F4 पसंद होते हैं, बट उसको नहीं पसंद। वो कहते हैं ऐसा क्या है इनमें दूसरे लोगों को हर्ट करना वगैरह। तो फिर इस तरह से वो F4 के अगेंस्ट हो जाती है। एक बार उसकी जो फ्रेंड बनती है वहीं स्कूल में, उसके साथ हो जाता है कि गुजन प्यो उसको बोलता है कि तुमने ऐसा किया, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो वो अगेंस्ट हो जाती है और गुजन प्यो को बोलती है कि आज से मेरी और तुम्हारा रिवेंज वगैरह चल रहा है। तो इस तरह से उनका शुरू हो जाता है। गुजन फिर उसको भी रेड कार्ड मिल जाता है लड़की को, तो वही स्कूल के बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं। इसी बीच गुजन प्यो को मज़ा आने लगता है। यही मतलब स्टोरी है इन चारों बॉयज़ के लिए रिगार्डिंग। उसमें चारों में से एक जो दूसरा अदर ग्रुप का मेंबर होता है वो थोड़ा अच्छे नेचर का होता है। वो हमेशा इस लड़की की हेल्प करता है जब भी वो होती है। और जब उसको लगता है कि गुजन प्यो बहुत एक्सेस कर रहा है इसके साथ, तो वो थोड़ा सा गुजन प्यो को का जो प्लान होता है उसको थोड़ा सा फेल कर देता है, इस लड़की की हेल्प करता है। उसके बाद अदर जो होते हैं उनका भी होता है। एक का क्ले, मिट्टी के क्ले जो बर्तन नहीं बनते हैं उस सब का बिजनेस, द पॉटरी वाला, वो उसको वो बनाता है। एक दूसरा होता है वो गैंग का मेंबर होता है। तो इस तरह इन चारों के अलग अलग बिजनेस होते हैं। तो इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। गुजन पियो को लड़की पसंद आ जाती है, तो इन दोनों का सीन्स वगैरह चलता है। वहाँ जो दूसरा लड़का होता है वो उसका अलग कहानी चलती है उसको और इस लड़की के बीच, उसको भी ये अच्छी लगती है। फिर गुजन पे और उसके बीच एक कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में अ, जो मतलब जीतेगा वो उसकी बात मानी जाएगी। तो इनकी इनकी दोस्त गुजन पियो की और उस दूसरे वाले लड़की की दोस्ती खराब होते होते बचती है। इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। मतलब ऑल दो आप पूरी कहानी जब स्टोरी देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। मतलब फ़नी मोमेंट्स भी हैं। और ये थोड़ी मतलब जो सीरीज़ है थोड़ा पहले, कई साल पहले रिलीज़ हुई थी, तो आपको इसको देख के थोड़ा सा पुराना ओल्ड वाला इफेक्ट आएगा कि हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ लगेगा। और जो हम जैपनीज़ की बात करें तो जैपनीज़ में बहुत सीरीज़ जो है वो बहुत पहले रिलीज़ हुई है, तो उसमें भी सेम यही ओल्ड इफेक्ट आएगा। जैपनीज़ सीरीज़ की मैं बात करती हूँ तो जैपनीज़ सीरीज़ जो है वो कोरियन सीरीज़ से काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब एक ही स्टोरी ली गई है सारे में, लेकिन होता है ना कि एग्जैक्टली 100% कॉपी नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा लिया गया और थोड़ा सा पार्ट हटा दिया गया है। तो एग्जैक्टली कोरियन वर्जन के ये 80% सिमिलर है। जो मैंने कोरियन देखी जैपनीज़ की 80% सिमिलर है। बाकी का 20% सीन, कुछ सीन्स हैं वो इसमें चेंज किए गए हैं। जैसे कि कोरियन वर्जन में गोजिन पियो लड़की को ट्रिप पे लेके जाता है, लेकिन इसमें जापानीज वर्जन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
इट्स लाइक दैट। अब बात करते हैं थाई वर्जन की। जो थाई वर्जन है जो कि अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो वो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है उसका। मतलब स्टोरी सेम है, वही स्टोरी है, वही प्लॉट लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा होता है कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से जिस तरह के आजकल ड्रामा बन रहे हैं, तो उस तरह से लेके थोड़ी सी न्यू है, तो हम लोग ज़्यादा उससे इजीली रिलेट कर पाएंगे, उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। उसको देख के हम ओल्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी कि हम पुराने ज़माने का कोई ड्रामा या शो देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं थाई वाले में, वो बेटर कर दी गई। मतलब कुछ अनोइंग चीज़ें थी जो कि कोरियन और जापानीज़ वर्जन में थी, जैसे कि लड़की के उसमें कि लड़की थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है, चीज़ों को सही से जल्दी समझ नहीं पा रही है। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो अनॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो उन चीज़ों को, सबको इरिटेट वाला जो पोर्शन है वो सब हटा के थाई वर्जन में उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है। थाई वर्जन में ऐसा दिखाया गया है कि जो लड़का है, जो लड़की है, जो स्टोरी है, इट्स ऑल अप टू द पॉइंट। ओके, जो भी है सब बिल्कुल चल रहा है। क्योंकि और जब हम कोरियन और जापानीज सीरीज देखते हैं तो उसमें एक टाइम पे लगता है कि यार ये कितनी इरिटेटिंग है, ये क्यों इसको पसंद करता है, या ऐसा क्यों हो रहा है ड्रामे में। जस्ट थॉट अप कुछ कुछ सीन्स में, पूरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे अभी भी कोरियन बहुत पसंद है, ठीक है। जापानीज भी पसंद है, थाई तो अभी के हिसाब से तो ऑब्वियसली थाई पसंद है। लेकिन मैं थाई का बता रही हूँ कि थाई वाली जब आप देखोगे तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट करोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ थाई देनी, लेकिन जब आप कोरियन या जापानीज़ देखोगे तब आपको रियल स्टोरी पता लगेगी कि क्योंकि स्टोरी भी एक कहानी के ऊपर बेस्ड है ना, एक बुक से ये ली गई है, ठीक है। तो उसको पता लगे रियल में कहाँ पे कहाँ गई हुई है, वो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा। जब आप कोरियन या जापानीज़ वाली सब देखोगे तब आपको पता लगेगा किसमें कहाँ पे चेंजेस है, और स्टोरी सबकी आपको यूनिक अलग अलग लगेगी। क्योंकि पर्सन्स अलग हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, सब पर्सन्स अलग है, सबका एक्टिंग का तरीका अलग है। क्योंकि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट भी डाला गया। वही मैंने कहा, ये कहानी 80% सिमिलर है, बाकी जो आपको स्क्रीन पे जो दिखेगी, इफेक्ट दिखेंगे, जो बैकग्राउंड्स होंगे, लोग अलग अलग होंगे, फेसेस अलग हैं उनके, इस एक्टिंग करने का तरीका अलग है, लाइंस अलग हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट देख रहे हो। तो वही कोरियन जो और जापानीज जब आप देखोगे तो उसमें वही मैंने कहा 80% आपको सिमिलर लगेंगे, 20% वो टोटली डिफरेंट है। और जब हम थाई की बात करें तो इसमें है कहानी सेम है, बट ऑलमोस्ट 30 to 35% डिफरेंट किया गया है। क्योंकि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करके बनाया गया है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना काफ़ी टाइम जो पुरानी चीज़ें उसको हम जब नए तरीके से लाते हैं तो उसमें हम अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते, तो सेम यही थाई में यही किया गया है। मेरे हिसाब से मैं अगर रेटिंग्स देना चाहूँ तो ऑब्वियसली कोरियन वाली को तो मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। और जो जापानीज़ वाली है, देखो ऑनेस्टली मुझे हमेशा से कोरियन वाली पसंद थी। जापानीज़ वाली देखी वो भी मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं अभी भी वही स्टक हूँ कोरियन वाली पे, गोजिन प्यो मतलब इमिनो। तो मैं जापानीज़ वाले को रेटिंग दूंगी अपने हिसाब से। अगर आपको जापानीज़ शोज़ पसंद है तो ऑब्वियसली आपको जापानीज़ वाली ज़्यादा पसंद आएगी। जापानीज़ वाले को मैं दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10। और थाई वाली है वो भी ओके है, कोरियन के हिसाब से मैं थाई वाली को भी दोबारा देख सकती हूँ, तो इसको भी मैं 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। 9.5 क्या, आप कोरियन और थाई को 10 on 10 भी ले सकते हो। जापानीज़ वाला मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जापानीज़ शोज़ ज़्यादा नहीं देखती, मैंने कोरियन ज़्यादा देख रखे हैं, तो इसलिए मैंने उसको 8.5 दिया। बाकी अगर आप जापानीज़ देखते हैं तो आप भी जापानीज़ को 9.5 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। All the versions are worth your time. You can go watch and enjoy. Everything is just amazing। क्योंकि जो F4 ग्रुप है उसके चारों जो पीपल हैं सबके करेक्टर्स अलग है, सबकी क्वालिटीज़ अलग है, सबका सेंस अलग है। मतलब सबकी बैकग्राउंड स्टोरी जो है ना सब अच्छे से समझाई गई है। सबकी अलग अलग स्टोरी, लड़की जो है उस ग्रुप में उस लड़की की अलग स्टोरी है, और जो लड़का है मेन लीड है उसकी अलग स्टोरी, बाकी उसके जो अदर 3 फ्रेंड्स हैं उन सबकी अलग स्टोरी। तो सबको अच्छे से पोर्ट्रे किया गया, सबको अच्छे से दिखाया गया कि इस व्यक्ति के पीछे इसकी क्या कहानी है, ये क्या है। सबको इक्वल टाइम दिया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोस्टली मेन लीड पे फोकस किया गया, सबके पीछे कहानी भी बताई गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई रिव्यू, माई ओपिनियन ऑन दिस बॉयज़ ओवर फ्लावर सीरीज़। जो भी इसके ये कोरियन
थाई और जापानीज़ वर्जन है। बाकी जब कभी मैं चाइनीज़ देखूंगी, मैंने अभी तक चाइनीज़ तो देखा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना देख लिया ना, तो ये सब मेरे दिमाग में हो गया इतना, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा कुछ अपने अंदर डालूँ। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहती थी बहुत लंबा। तो अब कभी फ्यूचर में मेरा मन करेगा तो मैं जब चाइनीज़ देखूंगी, और जब भी मैं देखूंगी तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी कि इन तीनों बॉयज़ ओवर फ्लावर से चाइनीज़ वाली कैसे डिफरेंट है या क्या सिमिलैरिटीज़ है। बाकी अभी के लिए ये तीनों है, आप देखना चाहोगे तो 10 on 10 आप देख सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आप के ड्रामास वगैरह देखते हैं तो आप कोरियन वाली देखिए, बॉयज़ ओवर फ्लावर्स। और अगर आप थाई ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं तो आप F4 देख सकते हैं। बट अगर आप थाई ड्रामेज नहीं भी देखते हो, ठीक है, जनरली कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ भी देखते हो, तो भी आप F4 देख सकते हो। आपको F4 तब भी अच्छी लगेगी, जो कि थाई वर्जन है। और अगर आप जापानीज़ ड्रामा देखते हो, आप एनीमे देखते हो, एनीमे भी अगर आप देखते हो, तो भी आपको जापानीज़ वाली बॉयज़ ओवर फ्लावर्स बहुत अच्छा लगेगा। To see you in our next video. Bye bye.